Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 34 जिसमें हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी, और उसका आज डे 34 है। इसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला डीएलएड का एग्ज़ाम है 2024 में होने वाला है, उसमें हम मैथ्स में फुल में से फुल स्कोर करें, 50/50 स्कोर करें। फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे। अगर आप अभी तक आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हो पाए हैं उन सभी के क्वेश्चंस हमने कराए हैं, जो हो पा रहे हैं वो भी हम आगे करा रहे हैं। जब आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे डीएलएड 2024 के लिए, तब रेगुलर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी ट्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया लेसन अपलोड होगा या जब लाइव सेशंस लेंगे हम लोग आपके डीएलएड की परीक्षा के लिए, नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज की पहली क्लास का पहला प्रश्न, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, कोई बात नहीं। इसी वस्तु को, एक मिनट दीजिएगा मुझे। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, प्रॉफिट लॉस को करने के जो तरीके हैं वो आप लोगों ने बेसिक फार्मूला से किया होगा। आप जनरली जो लोग सॉल्व करते हैं वो एक RS अग्रवाल की एक बुक आती है कंपेरेटिव, उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसमें जो सोल्यूशन दिया जाता है वो आपका बहुत बेसिक होता है, तो वो तरीके पुराने हो गए हैं, उस तरीके से आप एग्जाम में आपको नहीं करना है। अब एडवांस तरीके आ गए हैं और उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चंस का आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लगभग लगभग 100% हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, हर क्लास में मैं आपसे कहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉफिट लॉस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके 4 या 5 क्लासेस होंगी, बिल्कुल बेसिक से हैं, उनको पढ़िए। आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, साइंस के हों, बायो के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, मे बी आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, आपको उसमें से मैथ्स आप सीख जाओगे उस सीरीज से 110%। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस के केस में हमेशा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमेशा 100% एज्यूम करना है। कितना एज्यूम करना है? 100% एज्यूम करना है। और जो सेलिंग प्राइस है वो अकॉर्डिंगली बढ़ेगा और घटेगा आपके प्रॉफिट और लॉस के कारण। जैसे अगर मान लो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120%। ठीक है, जैसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 130%। ठीक है, अब जैसे 10% का लॉस हो रहा है तो उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 - 10 90%। अगर मान लो 30% का लॉस हो रहा है तो उस केस में 100 - 30 सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70%। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो टाइम अब चला गया जब फॉर्मूले से क्वेश्चन किए जाते थे। अब बस कोर कंसेप्ट को समझना होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रीज़न क्या है? देखिए, जो बुक्स बनी हुई हैं, जो कि कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में बिल्कुल नए नए फ्रेश फ्रेश क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक आप कोर कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले जो बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं आपके पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनता है ना, तो उसमें नहीं जाना है। और बहुत टेकिंग है, लॉन्ग टेकिंग है, तो उस चीज़ों में नहीं जाना है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक है, तो पहले इस वाले स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि क्या ये बोल रहा है कि 48 रुपये में बेचा, यानी जो विक्रय मूल्य है, यानी जो सेलिंग प्राइस है हमारा, वो कितना है? 48 रुपीज़। कितना है? 48 रुपीज़। ठीक हो गया। 20% हानि होती है, तो अगर हर केस में जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसकी दो वैल्यूज होंगी, मतलब एक परसेंटेज वैल्यू होगी, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका परसेंटेज में 100% होगा, सेलिंग प्राइस आपका परसेंटेज में वेरी करेगा लाभ और हानि पर। जैसे कि मैंने बोला, कॉस्ट प्राइस 100% है और सेलिंग प्राइस 48 रुपये है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू 20% की हानि हुई है। तो अगर 20% की हानि हुई है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 80% हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके आगे पढ़ते हैं। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाना है। तो अगर लाभ कमाना है और विक्रय मूल्य निकालना है तो उस केस में जो विक्रय मूल्य होगा लाभ कमाने पर, वो परसेंटेज वैल्यू उसकी 120% होगी। है ना, समझ में आया नहीं आया? 120% होगी। आपको ये निकालना है कि बेसिकली आपको ये वाला इस पे 120% का मान निकालना है। समझ में आया? पहले केस में 20% की हानि हुई और 48 रुपये में हमने बेचा तो 80% हो गया।
और दूसरे केस में बोल रहा है कि अगर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120% हो। तो कॉस्ट प्राइस है 100% हो गया आपका, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% हो गया। तो आप क्या करो सबसे पहले, हालांकि इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं उससे भी शॉर्टकट बताऊंगा कैसे आप और जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपको जो वैल्यू 48 दी हुई है, भाई हम किसका यूज कर सकते हैं, हम केवल इसी का तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ही वैल्यू हमको गिवन है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू हमको गिवन है नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई हमको दे रखा है कि जो 80% है उसकी वैल्यू हमको 48 दे रखी है। तो बेसिकली प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में जनरली सीपी निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है ना। तो 80% का मान अगर 48 रुपए है तो 1% का मान कितना होगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 48/80 हो जाएगी। यस और नो, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको ऐसे आप समझो कि 80 चॉकलेट अगर 48 रुपए की है तो एक चॉकलेट होती है 48/80, ऐसे आप समझ सकते हो। तो अगर 1% की वैल्यू 48/100 है, यानी एक चॉकलेट की वैल्यू 48/80 है, तो 100% की वैल्यू यानी 100 चॉकलेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही सेम यूनिटरी मेथड आपको यहाँ पे लगा देना है। ये हो गया। तो 100% की वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। 0 से 0 आपने काटा, 8 6 48 हो गया, तो 100% की वैल्यू 60 आ गई। यानी जो हमारा क्रय मूल्य है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, वो हमारा 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको विक्रय मूल्य उस दशा में निकालना है, उस कंडीशन में निकालना है जब 20% का लाभ हो रहा होगा। और जब 20% का लाभ हो रहा होगा तब विक्रय मूल्य हमें पता है कितना, 120% है। तो यहाँ पर 100% का जो मान है वो आपको 60 दे रखा है, ठीक है, 60 दे रखा है। तो आपको 120% का मान निकालना है। भाई 60% की वैल्यू 60 है, 100% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/8, सॉरी क्या, 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60/100, ठीक है। आपको 120 का मान निकालना है, तो 120% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60/100 इंटू 120। जीरो से ये जीरो काट दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 12 6 72, यानी अगर आप 72 रुपीज़ में उस चीज़ को बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ से दो चीज़ें हमने निकाली। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, ठीक है, क्रय मूल्य निकाला जो 60 रुपये आया क्योंकि 100% निकाला। और दूसरा हमने एसपी निकाला जो हमारा आंसर था 72। देखो ऑप्शन में आपको 72 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अब आप कह रहे हो कि सर ये शॉर्टकट कैसे हुआ, देखो मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने क्या बोला, कोर कंसेप्ट को समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट अगर करोगे तो शॉर्टकट में ही रह जाओगे, क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं निकलेंगे। कोर कंसेप्ट को समझिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अभी हमने क्या किया था, अभी जो हमने किया इसको मैं पूरे को तो रेज नहीं करूँगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ फिलहाल, ना मैंने सोल्यूशन किया है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब हमें ये पता है, हमें 60 की वैल्यू भी नहीं निकाली, हमें ये पता है कि हमें 80% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। तो हम सीपी निकालने पे जाए क्यों, अगर उसने हमसे क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले बार मैंने आप पहले सीपी निकाला था फिर ये वाली एसपी निकाली थी, आप कुछ मत करिए। 80% की वैल्यू आपको 48 दे रखी है, आप सीधे सीधे 120% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 48/80, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 48/80 इंटू 120। जीरो से जीरो कटा, 8 6 48, आ गया आंसर आपका 72 दूंगा। ऐसे भी 72 आ गया, नहीं आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो बस मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ऐसे भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा और एसपी का मान लाभ और हानि प्रतिशत के अकॉर्डिंगली कम और बढ़ेगा। उतना उतना 100 में जोड़ना या घटाना होगा। रिकमेंड दोबारा करूंगा, जाके प्रॉफिट लॉस की सीरीज को पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज को देखो कैसे करते हैं। हालांकि इसको भी आप 100% से कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का एक अपना फॉर्मूला भी होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जनरली इसको भी आप 100% से कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो क्रय मूल्य जिसको हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मैं सीपी से लिखता हूँ कि जल्दी हो जाता है, पूरा क्रय मूल्य लिखना संभव नहीं है। कंपटीशन दे रहे हैं आप तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। तो अगर क्रय मूल्य x है तो जो विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो 4/3x हो जाएगा। यस और नो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होना है ना। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं,
लाभ निकालने के लिए करते हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी 4/3x माइनस x, ठीक है। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और एलसीएम हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 यानी 4x और माइनस 1 3 यानी 3x, यानी आपका आ जाएगा x/3। प्रॉफिट कितना आ गया, जो लाभ आया वो आया x/3, ठीक है। बिना x मान के भी इसको करा जा सकता था, ठीक है। x/3 आ गया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट कितना है, p और cp इंटू 100 है। तो अब प्रॉफिट की जगह पे x/3 रख दीजिए, कॉस्ट प्राइस की जगह x रख दीजिए और यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए। तो अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया x/3। अब इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये इसको x को यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और इससे ये मल्टीप्लाई होता है और इससे ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि इस वाले में, कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सर जो बड़ा वाला है आपका इसमें कैसे हम करें, तो इसको ऐसे आप समझो, देखो x/3 डिवाइडेड बाई x/1 है ना, तो इस डिवाइड को आप जब चेंज करोगे इनटू में तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 100 तो हमारा था ही था, तो x से x कट गया, आंसर आ गया आपका 100/3। कितना आया, 100/3। और इसको आप लिख सकते हो 33 1/3%, ठीक, 33 1/3%। अभी मैंने x से इसलिए बताया क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको दिक्कत होगी, जो मैं एडिशनल मेथड बताऊंगा उसमें। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब बैंकिंग या बैंकिंग वालों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें वही तरीका अपनाया जाता है, ये एक्स वगैरह वहाँ पे नहीं मानते हैं। देखो मैंने क्या कहा, कोर कंसेप्ट को समझना है। हमें ये बोला गया कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 4/3 है, कुछ भी हो सकता है, सीपी और एसपी। तो मुझे सीपी को कोई ऐसी वैल्यू मानना पड़ेगा कि जिसका मैं 4/3 अगर करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं क्रय मूल्य को 3 एज्यूम करता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से, अगर मैं 3 एज्यूम करता हूँ तो एसपी कितना होगा, 3 गुणा 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी एसपी 4 बचेगा। समझ में आ गया, मैंने सीपी को 3 एज्यूम किया, एसपी 4 एज्यूम कर लिया, 3 और 4, तो एसपी 3 इंटू 4/3 तो 4 हो गया एसपी। बस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना है भाई, एसपी 4 है, विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है, तो 4 माइनस 3 1/3 गुणा 100। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, एक्स वैक्स मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 100/3% आपका आंसर हो गया। अब वो केस जब आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो हमेशा 100% रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस 3 है ना आपका, तो आप 3 की वैल्यू आपकी कितनी है, 100% है। रिवर्स कर दिया, जैसे पिछली बार 100% इधर था और 3 इधर था, इस बार हमने रिवर्स कर दिया कि 3 की वैल्यू अगर 100% है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3%, है ना, 100/3% हो जाएगी, 100/3% हो जाएगी 1 की वैल्यू। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3 इंटू यानी 400/3% हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू है आपकी 100% और 4 की वैल्यू है 400/3%। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि भाई डिफरेंस ये 3 है ये 4 है, प्रॉफिट कितना है 1 का है, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल दी 100/3%, तो डायरेक्टली यही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये 4 की वैल्यू भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 1 ही है, जो प्रॉफिट है वो 1 है, यानी 1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1 की वैल्यू हमने 100/3 निकाल दी, तो यहाँ पे तो यही आंसर आ जाता। मतलब बेसिकली हमें इसको निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी, सीधे सीधे आपका यही आंसर आ गया। देयर कैन बी लॉट ऑफ मेथड, जहाँ पे जो मेथड आपके दिमाग में उस समय आ रहा है उस मेथड को करिए। और अगर ये जो छोटे छोटे तरीके हैं, कोर कंसेप्ट है, इसको समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट लॉस का लिंक है, वहाँ पे जाके उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी प्रॉफिट लॉस का ही है। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो आपको बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ा डीप में इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखो किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपको विक्रय मूल्य दिए गए हैं कि एक बार तो 560 में बेचा और एक बार 720 में बेचा, ठीक है। तो ध्यान देना, पहली बार जब बेचा तो हमें हानि हुई और दूसरी बार जब बेचा हमें लाभ हुआ। तो क्या हमसे वो कह रहा है कि किसी वस्तु को जब हमने 560 रुपये में बेचा तो हमें हानि हुई, लेकिन दूसरी बार जब हमने बेचा तो लाभ हुआ, लेकिन वो जो लाभ है वो 50 रुपये से अधिक है। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले
मैं एक बात आप समझिए, विक्रय मूल्य 1 SP1 और यहाँ पे SP2, ठीक है, SP1 SP2 ये हो जाएगा CP1 और यहाँ पे CP2, ये तो होना ही है भाई। अगर अलग अलग विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य तो एक ही होगा, CP1 CP2 नहीं लिखते हैं, पहले इसको समझिए आप ध्यान से। अब जब पहले बार बेचा गया तो हानि हुई यानी लॉस हुआ, दूसरी बार जब बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ। तो 720 रुपये में बेचा हमने दूसरी बार, ठीक है, बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। मतलब मान लेते हैं कि अगर जब हमने 720 रुपये में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ X रुपए का, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, X रुपए का। लेकिन जब हमने इसको 560 रुपये में बेचा तो जो हमें हानि हुई वो इस X रुपए से 50 रुपये अधिक थी, वही तो बोला गया, यानी X+50 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसका भी आएगा, कॉस्ट प्राइस इसका भी आएगा, लेकिन दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य तो बराबर है ना, अलग अलग बेचा गया लेकिन क्रय मूल्य बराबर है। तो हमें पता है कि देखो ध्यान से, कि जो लॉस होता है, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, यानी CP की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो CP की वैल्यू हो जाएगी लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट की वैल्यू होती है SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो यहां से अगर मैं CP निकालना चाहूँ, CP को मैं इधर ले आऊंगा, प्रॉफिट को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो हो जाएगा SP माइनस प्रॉफिट। तो ये वाला CP और ये वाला CP सेम है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस की वैल्यू कितनी है, X+50 प्लस SP की वैल्यू है 560, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे S की वैल्यू है 720, SP की वैल्यू माइनस प्रॉफिट है X। एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लेके जाइए और जो न्यूमरल टर्म्स है उनको एक तरफ लेके जाइए। तो ये वाला एक्स को मैं खींच के इधर ले आता हूँ, तो जगह X+X इज इक्वल टू 720 माइनस 560 माइनस 50, ठीक है। तो हो जाएगा 2x बराबर 720, ठीक है, माइनस इसको जोड़ दीजिए आप, 0 6 और 5 11, 5 और 1 6, 610 को आपको माइनस करना है, यानी जो 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 110, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल सही 110। तो x बराबर 110/2, ठीक है, x बराबर 110/2, यानी x बराबर हो जाएगा 55। तो यहाँ पे जो x का मान आया वो 55 आया, क्या आया, x की जो वैल्यू आई वो 55 आई। अब x क्या था, x था आपका प्रॉफिट इस केस में, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी CP कितना है, SP माइनस प्रॉफिट, यानी 720 में से आपको 55 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 665 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको एक्स से करना जरूरी था क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर हम शॉर्टकट करते हैं, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोर कंसेप्ट को फिलहाल समझना है, तो कोर कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा होपफुली। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी। अब देखना, अब इस क्वेश्चन को समझना, अगर आप बुक वगैरह देखोगे एक्स वैक्स मान के जहाँ पे किया गया तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आप पागल हो जाओगे कि क्या कर रखा है। समझो कैसे करना है, मैंने क्या कहा, कोर कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हमारे पास 3 लोग हैं, एक है राम, एक है रहीम और एक है रॉबर्ट, ठीक है। तो अब देखो भाई, राम ने ये खरीदी होगी, कॉस्ट प्राइस होगा राम का अपना, और राम ने ये बेच दी, सेलिंग प्राइस होगा राम का अपना। रहीम ने भी ये खरीदा होगा, रहीम ने भी बेचा होगा। फिर रॉबर्ट को रॉबर्ट ने खरीदा, रॉबर्ट का बेचने का डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राम ने बेचा किसको, रहीम को, यानी राम के लिए जो विक्रय मूल्य होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा वो रहीम के लिए क्रय मूल्य होगा। भाई राम ने अगर रहीम को बेचा है तो राम के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वही रहीम के लिए क्रय मूल्य होगा। सिमिलरली रहीम के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो रॉबर्ट के लिए क्रय मूल्य होगा, है ना, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होगी और ये दोनों वैल्यू सेम होगी। ठीक है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। अब समझना, मान लेते हैं कि राम ने ये 100 पे खरीदी, 100 पे खरीदी, 100% पे खरीदी, समझिएगा ध्यान से, और 20% लाभ पर बेच दी। तो अगर राम ने इसको 100 पे खरीदा था तो बेचा, वही 100 कोर कंसेप्ट, 100%, ठीक है, 100% मानो, 100 मानो, कोई बात नहीं, CP 100% हो गया। अगर SP 20% है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो SP कितना रहा होगा, 120 रहा होगा, 120 रहा होगा, है ना, 120% है, 120 रहा होगा। और मैंने क्या कहा, ये दोनों वैल्यू सेम होगी, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। आगे बढ़ते हैं, रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है।
तो रहीम ने कितने में बेचा? 25% लाभ पर बेचा। लेकिन अब 25% लाभ का मतलब क्या है? अब 25% लाभ 100 पर नहीं है, 120 पर है। तो 25% प्रॉफिट जब होगा तो 125% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन किसका 125%? कॉस्ट प्राइस का। लेकिन अभी कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 120 है। यानी 120 का 125% हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे पहले। ठीक है, 0 से 0 काटा, 2 पंजे 10, तो 2 6 12, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 25 छिंग 150। यानी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 150% है। परसेंटेज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, समझ में आया? यहाँ पे 125 क्यों नहीं लिखा हमने? 125% ही होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन किसका? कॉस्ट प्राइस का, जितने में उसने खरीदा है ना, जितने में उसने खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस तो 120 है, 150% हो गया। अब क्या कह रहा है कि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए। रॉबर्ट ने, अब ये जो एसपी है ये भी 150% होगा। तो 150% की वैल्यू कितनी हो गई? 900, क्योंकि रॉबर्ट ने तो खरीदा कितने में है? 900 रुपए में। तो आपसे पूछा कि तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? राम ने कितने में खरीदी थी? 100% में खरीदी थी। यानी 150% की जो वैल्यू है वो 900 हो गई। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 900 अपॉन 150 इंटू 100। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है ना कि मैंने क्या पढ़ाया है, तो आप पहले उस कोर कंसेप्ट को समझना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो सकता है आप लोगों को कि आपने बेसिक अभी नहीं समझा है। तो एक बार उन प्रॉफिट लॉस की सीरीज को जाके पढ़ो, ज़्यादा नहीं लगेगा, एक आराम से 4-5 घंटे में आप पूरा कवर कर लोगे उसको। फिर ये क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। लेकिन अगर बुक में क्वेश्चंस देखोगे तो आपकी खुद की हालत खराब हो जाएगी कि सर कैसे करें। ठीक है ना? तो 0 से 0 काटा, 15 6 90, आंसर आ गया हमारा 600 रुपये। यानी राम ने 600 रुपये में गाय खरीदी होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? पक्का? होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको उस कंसेप्ट को समझना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर आपसे मैं कल मिलूंगा डे 35 में। डीएलएड 2024 के लिए अभी से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। होपफुली इस बार आप सबका डीएलएड क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करोगे तभी क्वालीफाई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर आपसे डे 35 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।